Hello everyone, welcome to the channel of Math Science का ज्ञान. I am Premavis. Friends, today I am here. Topics of Maths. Name is Polynomial. Friends, जो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल. उसे हिंदी में हम कहते हैं बहुपद. इसको हमने अपनी वीडियो में बहुत बार पहले भी इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इस लेसन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स आइए देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल यानी कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, और साथ ही हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि पॉलिनोमियल के लेसन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं. तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है. सो इन एक्सपोनेंशियल इन द अलजेब्रिक एक्सपेंशन which variable power is not negative and the function are not roots. It means पॉलिनोमियल हमारे वो फंक्शन होते हैं जिनमें क्या होता है, अगर हमारा वेरिएबल की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, या फिर उनके जो फंक्शन है या हमारा जो वेरिएबल है वो रूट में होता है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है. मीन्स अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की कोई इक्वेशंस है और उस इक्वेशन में क्या है, देखिए पॉलिनोमियल. सबसे पहले पॉलिनोमियल मीन्स हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन है 2x² + 6x + 3, इस तरीके से कोई इक्वेशन हमें दी गई है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और साथ ही जो हमारे फंक्शन है वो सब क्या होंगे, विदाउट रूट होंगे, यानी कि सिंपल फॉर्म में होंगे. तो ये क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है. ये तो हो गया पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल में जो हमें सेकेंड टर्म पढ़ने को मिलता है वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो फ्रेंड्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. मीन्स जैसे 5x की पावर 6 + 6x की पावर 4 + 2x² + 3, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है. तो हाईएस्ट पावर ऑफ x आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास हमारी इक्वेशंस में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है, यानी कि हमारे पास जो जैसे कि आप देख सकते हैं 5, 6, 2, 3 इसके आप नंबर्स हैं, और x क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है. तो इस वेरिएबल में सबसे ज़्यादा पावर जिस वेरिएबल के ऊपर होगी वह क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा. सो फ्रेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब इसमें आता है थर्ड टर्म हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. फ्रेंड्स हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे कितना होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास 4 टाइप्स से होते हैं, जो कि हम कहाँ पढ़ चुके हैं, अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. सबसे पहला होता है हमारे पास मोनोमियल, फिर आता है बाइनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल, उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉलिनोमियल है वो है जीरो पॉलिनोमियल. तो अब आप देखिए कि जो हमारे ये पॉलिनोमियल है इनमें डिफरेंस क्या है. सबसे पहले जो हमारे पॉलिनोमियल है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से. तो देखिए मोनोमियल जो हमारे पास होता है वहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होता है, 1 फंक्शन होता है, जैसे कि 2x, या आप कह सकते हैं ax. इस तरीके से ये मीन्स है कि यहाँ पे वजह से 2 और x है, एक डिजिट है, एक वेरिएबल है. तो यहाँ पे इस तरीके से आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मोनोमियल में हमारे पास सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक ही फंक्शन होता है. अब आते हैं बाइनोमियल की बारी. बाइनोमियल में हमारे पास क्या होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं, जैसे 2x + 1, या आप कह सकते हैं ax + b. इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, बाइनोमियल में 2 फंक्शन होंगे. अब बारी आती है हमारी ट्राइनोमियल की. यहाँ हमारे पास क्या होंगे, 3 फंक्शंस होंगे, जैसे 2x + 3y + z. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, 3 फंक्शन होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल. एंड लास्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जैसे कि जीरो से समझ में आ रहा है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे 0, px = 0. यहाँ पे जो हमारे फंक्शन होंगे उनमें वैल्यूज क्या हो जाएगी, लास्ट में उसकी क्या हो जाएगी, 0. तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो इस तरीके से ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखिए इस लेसन में आगे की तरफ बढ़ते हैं. ये तो हमारे हो गए पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखिए इसमें आते हैं हमारी
पॉलिनोमियल अभी तक हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल का लेसन है, वहाँ पे हम पढ़ चुके थे लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो सिंपली आप इनको इक्वेशन भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड हमारे पास जो आता है, जो कि हम इस बार हमारे सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए, हम लीनियर और क्वाड्रेटिक को हम क्या 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, द वेरिएबल पावर इज 1, जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होगी 1 होगी, जैसे 2x + 3। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसमें हम क्या मानते हैं 1 पावर मानते हैं। दूसरी बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप जान सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक जो हमारे पॉलिनोमियल है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसको हम पॉलिनोमियल में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे a b c आपके क्या है, तीनों रियल नंबर्स हैं, और x क्या आपका वेरिएबल है, और यहाँ पे a ≠ 0, यानी कि a की वैल्यू कभी भी क्या होगी 0 नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ax³, इसकी जो जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है वो होती है x³ + bx² + cx + d = 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह। क्यूबिक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वहाँ पे क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a ≠ 0 एंड a b c एंड d चारों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए इसमें हम अगर अपने लेसन की तरफ बढ़ें तो इस लेसन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, x² - 2x - 8 = 0। हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करने हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड फाइंड करना है रिलेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन किसका, कोफिशिएंट का एंड जीरोस। सो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है इसका 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ने हमें बुक में कहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें फाइंड करना है इन जीरोस के बीच का रिलेशन, यानी कि कोफिशिएंट और जीरो के बीच में हमें रिलेशन वेरीफाई करना है कि जो हमारा आंसर आएगा वो राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² - 2x - 8 = 0 को हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। इनके जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, वो भी किससे, मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, मिडिल टर्म से ही समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म यानी कि बीच के टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले इसका फंक्शन जो इसके आगे साइन लगा है माइनस, तो हमें ऐसे, मैंने आपको पहले बताया था कि x² - 2x - 8 यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -2 है एंड c की वैल्यू क्या है आपकी -8 है। ये तो हमारे हो गए कोफिशिएंट। अब वेरिएबल क्या है, x² है, तो मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। अब देखिए इसको मिडिल टर्म से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए वैल्यू, हमें मिडिल टर्म को, फर्स्ट टर्म ऐसा ही रहेगा, बाहर का साइन भी आपका ऐसे ही रहेगा। मिडिल टर्म को हमने ऐसे 2 टर्म्स में डिवाइड करना होता है, जिसको मल्टीप्लाई करके a एंड c की वैल्यू आए, और अगर हम उसको, जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, तो हमें उसको माइनस करके क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए हमें इन दो टर्म को, यानी कि a
हमने क्या कहा था, a इंटू सी आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा, इसके आगे 1 है तो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो कौन से टर्म होंगे वो दोनों, कौन से डिजिट होंगे, 4 2 जा 8, तो 4 माइनस 2, ठीक है। बाहर क्या लग जाएगा हमारा, x लग जाएगा, माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये सेम फंक्शन रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दो सेम साइन, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम यहाँ पे से, यहाँ पे हमारे पास ये दो फंक्शन बन गए, इनको हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4। यहाँ से आप अगर प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4। तो आपके यहाँ पे जो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, आप पहले किसी भी फंक्शन को ले सकते हैं, इसको भी पहले ले सकते हैं, आप इसको भी पहले ले सकते हैं, इक्वल्स टू में देखिए ये तो हमारे हो गए इसके फैक्टर। अब आती है बात इनके जीरोस निकालने की। तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 किसके इक्वल है, इनके इक्वल है। तो x इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 एंड x इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आप इसको लंबा करना चाहें तो क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर x की इजिकल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 2। तो ये तो थे हमारे जीरोस, x की जीरोस हमारे आगे 4 एंड माइनस 2, या फिर आप कह सकते हैं माइनस 2 एंड 4। अब आती है इनके बीच, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आ गए, जीरोस आ गए 4 एंड माइनस 2, या आप कह सकते हैं माइनस 2 एंड 4, इनके ऊपर डिपेंड है आपका कि कौन से फंक्शन को आप पहले रख रहे हैं। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस का जो हमारा फंक्शन होता है या हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है सी अपॉन ए। मीन्स सम ऑफ जीरो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है, सी की वैल्यू क्या है माइनस 8 है। तो आप इसमें फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2, यहाँ पे माइनस पहले से है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस 2 अपॉन 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 2, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है माइनस 8, सी का फंक्शन हमारा प्लस में ही है, और नीचे आ गया 1, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ के इनके बीच का रिलेशन क्या आ गया 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया माइनस 8 एंड सम ऑफ जीरो क्या आ गया प्लस का 2। इसका मीन्स है कि आप लोग अभी कहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो यहाँ पे प्लस का 2 क्यों आया। तो देखो हमें यहाँ पे ये रिलेशन चेक करना है, हमें अपने आंसर को चेक करना है। तो मीन्स है कि जब हमारे जो जीरोज आए हैं इन दोनों का सम क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप 4 प्लस 2 करते हैं तो यहाँ पे 2 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो 4 अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि इनका सम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 हो जाएगा, वो प्लस करके भी प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है पूरा वो क्या है, सही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित या इस क्वेश्चन से संबंधित आपके कोई भी कमेंट्स हो या आपको कहीं पे समझ में ना आया हो या आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जल्द मिलेंगे हम आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।